तो भाई साहब कल हमने क्या सीखा था? आर्टिकल्स में हमारा यूज ऑफ ए हो गया था। यस, आज हम चलते हैं यूज ऑफ एन की तरफ। कल हमने यूज ऑफ ए सीखा था, तो ये आपको, मुझे पता है कि आप सबको अच्छे से आ भी गया होगा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यूज ऑफ एन। यस, हमारे आर्टिकल्स चल रहे हैं। अब बातें बंद कर दोगे? हमारा आर्टिकल्स क्या चल रहा है भैया? आर्टिकल्स हमारा टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई साहब? आर्टिकल में हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि वी हैव 3 आर्टिकल्स, ए एन एंड द, इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। तो कल हमने आर्टिकल में एक आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया था, यूज ऑफ ए का। ठीक है, आज हम चलेंगे आर्टिकल यूज ऑफ एन। आज हम एन का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल एन का प्रयोग कैसे किया जाता है वो देख लो कि भाई साहब एन का भी अर्थ होता है हमारा एक, यानी कि 1। क्या अर्थ होता है इसका? एक होता है, और ये सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव के साथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भाई साहब एन का प्रयोग कैसे किया जाएगा देख लो भाई साहब। जब भी आर्टिकल एन का प्रयोग हम वोवेल साउंड के साथ करते हैं, वोवेल साउंड के साथ करते हैं, वोवेल साउंड के साथ करते हैं। अब देखो भाई साहब वोवेल साउंड कैसे आएगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे वोवेल्स कितने होते हैं। वी हैव 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। वी हैव 5 वोवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। हमारे इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, अल्फाबेट में हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू के लिए ही के साथ ही हम क्या करेंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई साहब, जब हमारा आर्टिकल एन का प्रयोग करना है हमको, तो हमें देखना पड़ेगा वोवेल साउंड। अब जब हम किसी भी शब्द का, या हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि जब कोई शब्द, कोई वर्ड हमारा वोवेल से शुरू हो, यानी कि हमारा कोई भी शब्द, यानी कोई भी वर्ड क्या करें? वोवेल से शुरू होगा, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल कैसे? जैसे अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला एक वर्ड है हमारे लिए, यस। और अम्ब्रेला हमारा किससे चालू हुआ है? यू से चालू हुआ है, और यू हमारा आर्टिकल होता है। तो भाई साहब जब हमारा अम्ब्रेला यू है, तो यू हमारा एक वोवेल है। क्या है? हम यू हमारा वोवेल है। और जब इसको, अगर हम इसका साउंड देखें, तो इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला। तो आप यहाँ देखो, फर्स्ट लेटर को देखो, फर्स्ट अक्षर को देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे वोवेल है हमारा यू, और आ अनार का आ रहा है, यस। तो आ अनार हमारा क्या होता है? स्वर होता है। किसका स्वर होता है? हिंदी का स्वर होता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वोवेल इज इक्वल टू वोवेल, यानी कि इंग्लिश का वोवेल इक्वल टू हिंदी का वोवेल, तब हमारा आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। यस, इंग्लिश का वोवेल आए और हिंदी का वोवेल दोनों समान आए, यानी कि इंग्लिश में हमारा वोवेल आए, इंग्लिश के वर्ड में लिखा हो, तो फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए। और उसको पढ़ते समय हिंदी में जब हम उसको पढ़ेंगे अम्ब्रेला, तो वो भी हमारा वोवेल होना चाहिए। तो जब दोनों वोवेल इक्वल टू वोवेल मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं, वोवेल साउंड के साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? और देख लो, क्या और भी देख लो, जैसे आपके सामने आ जाए अनियन, एप्पल,
देखो भाई साहब, ओ है हमारा, यस ओ है, और ओ हमारा वोवेल होता है इंग्लिश का, और इसको हम हिंदी में कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अनियन। तो आ रहा है, और अ हमारा हिंदी का स्वर होता है, और स्वर और ये भी स्वर है, तो दोनों के साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। एप्पल, एप्पल को एप्पल ऐसे पढ़ते हैं, ए एडी आ रहा है, यस, और हमारा क्या है, ए हमारा एप्पल है, यस, और ए भी हमारा वोवेल है, और ये हमारा वोवेल है, यानी हिंदी का स्वर है। तो वोवेल इक्वल टू वोवेल, तो हम इसको एन एप्पल कहेंगे, लेकिन कहेंगे कब, जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर शब्द होगा, या सिंगुलर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। या ऐसे भी आ जाता है, कुछ शब्द ऐसे भी आपको पाए जाएंगे कि उनको फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होता है, उनका फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट कहें, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, कॉन्सोनेंट से होते हैं, फिर भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमारा कॉन्सोनेंट वर्ण से चालू होते हैं, लेकिन उनके साथ में भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे करेंगे, जैसे आ जाए आपके सामने हावर, हॉनर, यस, हावर, ऑनर, और भी बहुत हैं, ऑनरेबल, MA, SP, MLA, SMS। देखो भाई साहब, हावर हमारा H से चालू हुआ है, यस हमारा H से चालू हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, H साइलेंट है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, अवर पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे, आ हल्का नहीं आएगा, H यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जब H साइलेंट हो जाएगा तो सेकंड लेटर हमारा वोवेल है, यस, और वोवेल से ही हम पढ़ा जाएगा। फर्स्ट लेटर हमारा साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि हावर नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसको अवर भी कह सकते हैं, अवर, यस, वन हार, वन आर, आर बोलते हैं वैसे तो, इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यस। तो आर भी हमारा क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और अवर भी कह लो तो भी हमारा ही स्वर ही आ रहा है। तो एन आवर, एन आर लेट, यस, या मैं कहूं आई हैव एन आर लेट, मैं 1 घंटा देरी से हूं, आई हैव एन आर लेट, या आई केम एन आर लेट, मैं 1 घंटा देरी से आया, आई केम एन आर लेट, मैं 1 घंटा देरी से आया, ओके। हॉनर, HONOR, या HONOUR भी कह सकते हैं। H है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे ऑनर। स्वर आ रहा है हिंदी में, इसका प्रोनाउंसिएशन में स्वर आ रहा है, साउंड में हमारा इसका स्वर आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एन ऑनर, एन ऑनर। MA, अब कुछ शब्द ऐसे होंगे जो शॉर्ट फॉर्म में होंगे, कुछ शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, पर वो क्या है, जब उनको पढ़ते हैं तो वो हमारे वोवेल पढ़े जाते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उनको क्या साउंड आता है, वोवेल आता है। MA, तो MA, M में A आ रहा है, यस, और तो किसको NMA करेंगे। SP, S में A आ रहा है तो NSP कहेंगे। MLA, MLA, तो M में भी A आ रहा है, NMLA कहेंगे। SMS,
MS, SMS। एस में हमारा ए आ रहा है, NSMS कहेंगे। मतलब इंग्लिश में हमारा किसी भी प्रकार से लिखा जाए, अगर उस शब्द को पढ़ते समय हमारा अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो हम आर्टिकल एन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो शब्द किसी भी लेटर से चालू हुआ हो, वोवेल से चालू हुआ हो या कॉन्सोनेंट से चालू हुआ हो। अगर उसका साउंड यानी आर्टिकल का प्रयोग, चाहे कोई सा भी आर्टिकल हो, ए आर्टिकल होगा तो कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर प्रयोग किया जाएगा, एन आर्टिकल होगा तो वोवेल साउंड के आधार पर प्रयोग किया जाएगा। याद रखना, चाहे कोई सा भी आर्टिकल हो, चाहे हमारा ए हो या हमारा एन हो। यस, अगर आर्टिकल ए का प्रयोग करना है तो हमको किसके आधार पर करेंगे भाई साहब? कॉन्सोनेंट के आधार पर। यानी कि जब हमारा प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आएगा, चाहे वो शब्द हमारा वोवेल से चालू हुआ हो इंग्लिश में और चाहे वो कॉन्सोनेंट से चालू हुआ हो, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का प्रयोग किया जाएगा, और अगर उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन वोवेल आ रहा है तो एन का प्रयोग किया जाएगा। ये हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चाहे शब्द किसी से भी चालू किया गया हो, चाहे वो वोवेल से चालू हो, कॉन्सोनेंट से चालू हो या किसी भी शब्द से, किसी भी लेटर से चालू हुआ हो, हमें आर्टिकल इंग्लिश के भरोसे प्रयोग नहीं करना है। आर्टिकल किया जाता है प्रयोग किसके भरोसे? वोवेल के साउंड या कॉन्सोनेंट के साउंड के भरोसे। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे।